नेशनल खबर 24 की टीम आ पहुंची है सरसावा ब्लॉक के कुंडा गादियान गांव में, जहां पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस गांव की ग्राम पंचायत की वोट जो है 1153 है। सामान्य सीट पर इस गांव में 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रत्याशी मौजूद हैं बरकत जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह की उनकी प्राथमिकताएँ होंगी और अगर जनता ने उनको मौका दिया, कुंडा गादियान की जनता ने उनको मौका दिया, तो किस तरीके से वो गाँव को के विकास को साथ लेकर, लोगों को साथ लेकर चलेंगे। बरकत जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कुंडा गादियान की जनता ने आपको मौका दिया तो वो कौन सी प्राथमिकताएं होंगी जो इस आप जीतने के बाद करना चाहेंगे गांव के विकास के लिए? जी, मेरी सबसे पहले प्राथमिकता है कि जो जितनी भी नाली है, और सबसे बड़ी समस्या इस टाइम हमारे गांव की है कि जो मेन रोड है, जो और गांवों से जुड़ता है सड़क, जो मेन रोड है, सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है कि मैं पहले ही, अगर मुझे मौका मिला प्रधान बनने का, तो मेरा पहला काम होगा कि उस पानी को पहले ही हफ्ते में समाप्त करना, जो मेन रोड से हर गांव को जोड़ता है, क्योंकि उस चीज़ से हमारे और गांव वाले भी जुड़े हुए हैं, अलग दूसरे गांव वाले, तो उन्हें ज़्यादा समस्या आती है और गांव वालों का जो पानी है उसकी निकासी कहीं नहीं है। तो इस वजह से मैं पहला काम वो करना चाहूँगा। उसके बाद गाँव का विकास जो है, सड़कें हैं और शिक्षा का है, नालियाँ हैं, जो भी है, उसके बाद मैं सारा काम बाद में करूँगा। पहले मेरी सी वो है कि मैं पानी का विकास वो करूँगा पहले। जी, मतलब आपका जो है ये सपना है कि गांव का सड़कें नालियाँ साफ़ हों, रास्ता साफ़ हो, जिससे गांव में गंदगी ना फैले। एक बड़ा सवाल ये आता है कि आपके गांव में देखा जाए तो 1153 वोटों का गांव है, लेकिन शिक्षा की कमी कहीं ना कहीं नज़र आती है। इस पर आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि अगर मुझे मौका मिला जी, सबसे पहले मेरा एक सपना है जी कि मैं यहाँ 10वीं तक का एक स्कूल बनाऊँ, और वो स्कूल मैं लड़कियों का बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने तो सरसावा स्कूल में सब भेजते हैं, लेकिन जो मेन दिक्कत है वो लड़कियों की है, उन्हें हम भेज नहीं पाते। और अगर लड़कियों का स्कूल गांव के अंदर होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल, एक बेटी शिक्षित होगी तो 3 घर शिक्षित होते हैं, ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है। इसके अलावा एक सवाल एक मन में ये भी है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में अक्सर कर देखा गया है कि शराब, पैसा, मिठाई बांटने का चलन है। इसको लेकर आपका क्या मानना है? सही है, गलत है? गलत है तो क्यों गलत है? बिल्कुल गलत है जी। वोटर का अधिकार है कि वो अच्छे ने चुने जो आपका 5 साल का विकास कर सके, और अगर वो पहले ही खरीदेगा तो बाद में क्या विकास कर देगा किसी का? बिल्कुल है नहीं। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके सामने एक और प्रत्याशी मैदान में है, 2 प्रत्याशी मैदान में 1153 वोटों पर, सामान्य सीट है। जनता आपको क्यों चुने? बस जी, मेरे सामने मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा तो विकास से कंपटीशन है। मैं तो ये चाह रहा कि मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना। मैं नहीं ये देख रहा कि मेरे सामने कौन खड़ा कौन नहीं है। मेरा कोई विरोधी नहीं है, कोई मेरा किसी से कोई वो नहीं है। मुझे जनता का बहुत प्यार मिल रहा जी। मुझे तो इतना पता है कि मैं मेहनत करके सफल बनूँगा और जनता की सेवा 5 साल पूरी ईमानदारी से करूँगा। बरकत जी, एक चौथा और अंतिम सवाल है, गांव की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस गांव की जनता से अपील यही करूँगा कि भाई, आप लोगों के बीच में पहली बार एक नौजवान साथ है प्रत्याशी, और भाई पहली बार 1947 से लेकर आज तक एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी है। और भाई यही बात हो कि आजकल ज़माना भी डिजिटल का है, और क्या नाम ले रहे हैं, हर चीज़ पढ़ाई से चले है, नेट का ज़माना है। पढ़ा लिखा बनेगा तो थारा सबका काम होगा। और भाई क्या नाम ले रहा है, अगर वो वैसा बनेगा तो उसका आगे पीछे अपना वो इतना काम नहीं कर पाने का, क्योंकि जब कोई चीज़ हाथ में आवे, अनपढ़ ने क्या पता उसमें क्या लिखा है क्या नहीं है, और पढ़ा लिखा ने पता है सारी चीज़ को, उसे कैसे काम करना कैसे नहीं करना, चाहे इसमें कोई अमीर है चाहे गरीब है। एक इंसाफ वाली बात करूँगा मैं इंशाल्लाह। और मेरी सबसे पहली बात यही है कि मैं प्रधान बनूँगा, सबका इंसाफ से बात करूँगा, गरीब पे जुल्म नहीं होने देने का, गरीब के लिए हमेशा खड़े रहूँगा। और मेरी नाप तोल में मेरी सुई बिल्कुल बराबर रहेगी, चाहे मेरे सामने मेरा बाप भाई क्यों ना हो। मैं किसी पे जुल्म नहीं होने देने का, इतना भरोसा और इतना यकीन मैं सबसे दिला रहा हूँ। और मेरे राज में कोई गरीब आदमी बेधड़क रही हो,
किसी पे भी कोई भी अत्याचार नहीं होने देने का, ये मेरा वादा है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बरकत जी, जिनका कहना है कि अगर जनता उन्हें मौका देगी तो वह जैसे खुद शिक्षित हैं ऐसे ही गांव को शिक्षित करेंगे। इसके साथ साथ अगर जनता उनको मौका देगी तो कोई भी फैसला गांव में एक तरफा नहीं होगा। अब देखना होगा कि गांव कुंडा की प्रधानी का ताज बरकत अली को मिलता है या जनता किसी अन्य पर भरोसा करेगी।